नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं शिक्षण कला पर, जो आप सभी में बिहार स्टेट है जो आप पेपर देने जा रहे हैं साथी, जिसमें से शिक्षण कला आर्ट ऑफ टीचिंग पर आप सभी से बात की जाएंगी, जिसमें से 30 प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो हम सभी आज जो क्लास अटेंड करने वाले दोस्तों, तो डे 18 है, मतलब 18वां आज लेक्चर होगा, जो आप सभी की क्लास के आपके पेपर के लिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी साथी एक बार थोड़ा सा सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं दोस्त, किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इकाई में किस प्रकार के क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर साथी और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन बन सकता है। साथी पहला प्रश्न जो आपसे कह रहा है वह साथी कह रहा साथी आपसे, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, या किसने साथी कहा है? कह रहा स्किनर ने, या फिर कहा दोस्त गिलफोर्ड ने, या पियाजे ने, या बर्ट ने। तो कौन सा इसमें ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसने बोला साथी भैया जो बच्चे वातावरण के साथ अंतःक्रिया बनाते हैं? साथियों, मैंने आपको बताया था जीन पियाजे। एक जीन पियाजे आपने इस नाम सुना होगा, ये स्विट्जरलैंड की क्या है, मनोवैज्ञानिक है। उनका साथी मानना था कि बच्चे जो सीखते हैं वह बच्चे खुद से क्या करते हैं, अंतःक्रिया के दौरान, अंतःक्रिया किससे करते हैं, वातावरण से करते हैं, इन्वायरमेंट से अंतःक्रिया करते हैं और अपने ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उनका ये भी एक कथन था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक जो अपने ज्ञान का सृजन खुद से करता है। और आप सभी ने इनके सिद्धांत को देखा होगा, सुना भी होगा साथी, कि इनका सिद्धांत जो कहलाता है संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाओं पर बात करते हैं और चारों अवस्थाएं जो आपके पेपर के लिए लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। तो साथी कहीं ना कहीं अगर बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ विकसित या विकास कर लेते हैं, तो साथी आपका जो सीधा सा बनेगा ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा साथी? ऑप्शन संख्या सी होगा, पियाजे होंगे। तो दोस्तों अगर बात करें स्किनर की, बात करें स्किनर एक क्या थे दोस्तों, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। और इनका जो सिद्धांत कहलाता था साथी, वह कहलाता था व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी थे। साथ ही साथ इनका सिद्धांत साथी कहलाता था वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत साथी कहलाता था। और इनका मानना था कि हम क्या करते हैं, हम एक्टिव करते हैं, मतलब एक्टिव, एक तरीके से एक्टिव। इनका जो प्रयोग किया गया था वह चूहे पर, कबूतर पर किया गया था। और कहीं ना कहीं स्टिमुलस रिस्पॉन्स और स्टिमुलस पर ध्यान देते हैं साथी, तो आरएस बॉन्ड पर ध्यान देते हैं। गिलफोर्ड साथी अगर बात करें तो इनका त्रिआयामी का सिद्धांत बुद्धि का था, जिसको इसमें कोई वहां से मतलब नहीं साथी। तो राइट ऑप्शन सीधा सा बनेगा पियाजे, आपका राइट ऑप्शन बनेगा पहले का सी ऑप्शन। दोस्त प्रश्न संख्या सेकंड नंबर के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण होते हैं। दोस्त आपने सुना होगा व्यक्तिगत भिन्नताएं, जिससे दोस्त बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या होता है? कह रहा कि अनुवांशिकता सिर्फ अनुवांशिकता की वजह से होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस? क्या सामाजिक या आर्थिक स्थिति से साथी होता है, या फिर संवेगात्मक या व्यक्तिगत होता है, या फिर वातावरण एवं अनुवांशिकता होता? दोस्तों देखिए, आपने साथी सुना होगा कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का होने का सबसे बड़ा रीजन है वह साथी होता है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, जिसे हम बोलते हैं वातावरण एवं आनुवंशिकता। आपका राइट ऑप्शन सीधा सा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है पाठ्यक्रम के चयन में, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने में, अनुशासनहीनता को रोकने में, दोस्तों क्या होता है, उपयुक्त सभी में। तो किस लिए साथी बनाया जाता है, ये प्रयास करेंगे साथी बताने का, किस लिए शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। जो शैक्षणिक जो है, शैक्षिक एक निर्देशन इंस्ट्रक्शन जो जारी किया जाता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है? पाठ्यक्रम के चयन के लिए साथी एकदम होता है, उपलब्धि स्तर को बनाए रखने के लिए तो यह भी साथी उसके लिए भी होता है, अनुशासनहीनता को रोकने के लिए साथी होता है, और कहीं ना कहीं सीधा सा आप कह सकते हैं तीसरे का डी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 4 में कह भारत में दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है दोस्त, राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा, मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा, उपयुक्त दोनों? दोस्तों उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं साथी। इसके कैसे दोस्त किया जाता है? आपसे कह रहा कि भारत में जो दूरस्थ शिक्षा होता है, एक आपने सुना होगा दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन साथी। आप जैसे आपने नाम लिखा लिए आप, और फिर समय समय पर आप सिर्फ पेपर देने जाते हैं, आपको पढ़ने नहीं जाना पड़ता वहाँ पे, और वह एक प्राइवेट एजुकेशन बोला जाता है, एक रेगुलर नहीं, प्राइवेट होता है दोस्तों। और वहीं पर आप कह सकते हैं एक तरीके से वह आपका
जो दूरस्थ शिक्षा है जिसे बोलते हैं दोस्तों, निरौपचारिक शिक्षा के नाम से भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि भारत में जो दूरस्थ शिक्षा का संचालन किया जाता है वह राष्ट्रीय विद्यालयों द्वारा किया जाता है। एकदम भैया, राष्ट्रीय विद्यालयों के द्वारा भी किया जाता है और मुक्त विश्वविद्यालयों के द्वारा भी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन संख्या दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 करा, पाठचर्या विकास के सिद्धांत है, जीवन से संबंधित हो, कर उपयोगिता से संबंधित हो दोस्त, विविधता और लचीलापन का हो या उपयुक्त सभी। दोस्तों जब हम कैरिकुलम एक पाठचर्या का निर्माण करते हैं, बच्चों के लिए विकास करते हैं, तो हम किस बात पर ध्यान देंगे, ऐसा आपसे साथी प्रश्न पूछ रहा है। अगर हम बात कर ले करें पाठचर्या विकास के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, तो कह रहा है कि जीवन से संबंधित होना चाहिए दोस्तों, एकदम होना चाहिए। जो हम कैरिकुलम एक डिजाइन करते हैं वह बच्चे के जीवन से, लाइफ से क्या हो, रिलेट होना चाहिए, या तो पॉजिटिव चीजें हैं, उपयोगिता होनी चाहिए उसकी, या भी साथी हम जानते हैं कि हाँ उसके लिए जीवन के लिए उपयोगिता हो, यूजफुल हो साथी। कहीं ना कहीं विविधता, उसमें आपका वैरायटी हो, कहीं ना कहीं उसमें फ्लेक्सिबल भी हो, और सीधा सा इसका मतलब कहीं ना कहीं 5वें का डी ऑप्शन बनेगा ही बनेगा। दोस्त 6 नंबर के लिए एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? एजुकेशन शब्द आपसे पूछ रहा है, क्या लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, स्पेनिश भाषा से या जापानी भाषा से। साथ ही किस भाषा से लिया गया है एजुकेशन शब्द, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। जी बताएंगे दोस्तों किस भाषा से लिया गया है। आप जानते हैं साथी, एजुकेशन की बात करें जो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। लैटिन भाषा के किससे? लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, भाषा के एजुकेटम से बना है, एजुकेटम से साथी बना है। और आपका सीधा सा इसका मतलब कहीं ना कहीं यह लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। किससे दोस्तों? लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। 6 का जो एजुकेशन है वह एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। जो इसका अर्थ होता दोस्तों, इसके हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं। किससे? जो 2 भागों में तोड़ सकते हैं दोस्तों, ई प्लस डुको, ई प्लस क्या तोड़ सकते हैं, ई प्लस डुको से इसे हम तोड़ा जा सकता है। तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज है और पूछा भी गया साथी, तो सीधा सा ये ऑप्शन बनाएंगे। 7 नंबर दोस्त करा, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण और प्रगतिशील विकास है, या कथन किसका? पेस्टोलॉजी का, कांट का, विवेकानंद का या टैगोर का। दोस्तों किस व्यक्ति ने ऐसा कहा है शिक्षा के बारे में? शिक्षा की डिफिनीशन, एजुकेशन की डिफिनीशन पूछी जा रही है। साथ ही हम बात कर लें तो किस ने इसमें से कहा कि जो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, तो वो कहने वाले व्यक्ति थे पेस्टोलॉजी। आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। क्या दोस्तों? ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथ ही बात करें, प्रश्न संख्या 8 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? कौन सा शिक्षा कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? निरक्षरता का उन्मूलन, कर शिक्षा का बाजारीकरण, कार की सतत शिक्षा या शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। साथ ही कौन सा इसमें से दोस्त करा कि कौन से शिक्षा से नहीं जुड़ा है? कौन सा शिक्षा से दोस्त नहीं जुड़ा है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। कौन सा शिक्षा से नहीं जुड़ा होगा? एजुकेशन से ऐसा कौन सा है जो नहीं जुड़ा है दोस्त? जो निरक्षरता का उन्मूलन, कहीं ना कहीं जो एक तरीके से निरक्षर लोग हैं उसको खत्म करके साक्षरता की तरफ देश आगे बढ़े, साक्षरता दर बढ़े, इसके लिए जो एजुकेशन कार्यक्रम तो जुड़ा है। आप जानते हैं एक आया था साक्षरता अभियान, सर्व साक्षरता अभियान की बात करें तो आप यह भी आपने सुना होगा, आया हुआ था दोस्त। शिक्षा का बाजारीकरण साथी अगर बात करें, क्या बाजारीकरण करने के लिए शिक्षा का बाजारीकरण किया जा सकता है? मार्केटिंग होती है दोस्तों, शिक्षा की मार्केटिंग नहीं है दोस्त। आपका ए और बी ऑप्शन इसमें से गलत होगा। सतत शिक्षा आप जानते हैं, कंटिन्यू एजुकेशन, सतत शिक्षा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में भी होना चाहिए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण दोस्त यह भी सही है। तो आप कह सकते हैं सीधा सा कि कौन सा जुड़ा नहीं है, वह जुड़ा नहीं होगा दोस्त, 8 का बी ऑप्शन। 9th नंबर के लिए, कह कि आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह कि आत्मानुभूति, शारीरिक विकास या अंतर्दृष्टि का सृजन या व्यवहारिक होना दोस्ती। तो आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें से साथी आप कोशिश कर रहे हैं बताने का, क्या आपका कौन सा इसमें से नहीं हो सकता आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य?
दोस्त इसमें से जो मुख्य उद्देश्य नहीं है वह आत्मा अनुभूति नहीं है, शारीरिक विकास साथी है, अंतर्दृष्टि का सृजन भी है, व्यवहारिक होना भी है, लेकिन आदर्श अच्छा मुख्य उद्देश्य साथी आपसे पूछा है तो मुख्य उद्देश्य दशा आपका आत्मानुभूत होगा। क्या होगा दोस्तों? आपका आत्मा अनुभूत होगा। आपका ऑप्शन संख्या ए बनेगा। तो आदर्शवादी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है आत्मानुभूत होगा, ए ऑप्शन आपका साथी इसमें से राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे कह रहा माई एक्सपेरिमेंट विथ जो कह ट्रूथ लिखी गई पुस्तक किसकी है? कह कि अरबिंदो का, या फिर का दोस्त आपका महात्मा गांधी का, टैगोर का, या विवेकानंद का? किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जो किस व्यक्ति की ये पुस्तक है आपसे दोस्त पूछ रहा है कौन से किसने लिखा है। अगर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो पुस्तक वह महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, आपका बी ऑप्शन बनेगा। साथ ही इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए शिक्षण कला है, तो एक तरीके से शिक्षा से जुड़ा हुआ चीजें आपके पेपर में आने वाली हैं। आगे दोस्त बात करें प्रश्न संख्या 11 नंबर की बात करें हम, कह शिक्षा के लोकतांत्रिक स्वरूप में कौन सा मूल्य अनिवार्य समझा जाता है? कौन सा जो शिक्षा का लोकतांत्रिक मूल्य है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों एक तरीके से मान सकते हैं प्रजातांत्रिक मूल्य है, उसमें से एक मूल्य अनिवार्य समझा जाता है जीवन की गुणवत्ता, या कह कि मानव गरिमा, या भावात्मक समाकलन, या दोस्त आपका उपयुक्त सभी। तो यह तो बहुत सरल प्रश्न है साथी। कौन सा होगा 11 नंबर की हम बात कर लें तो कौन सा हो सकता है इसमें से राइट ऑप्शन? जी आप सभी प्रयास करेंगे साथी बताने का। तो आप जानते हैं जीवन की गुणवत्ता भी तो है दो साथी, मानव गरिमा भी है और कहीं ना कहीं यहां भी है, तो राइट ऑप्शन सीधा सा आपका डी बनेगा 11 का डी ऑप्शन। 12 नंबर के लिए दोस्त का प्रकृति की ओर लौटो किसके शब्द है? आदर्शवादी के, या प्रकृतिवादी का, या प्रयोजनवादी का, या यथार्थवादी का? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। प्रकृति की ओर लौटो किस के द्वारा कहा जाता है? किसका एक तरीके से बोल सकते हैं कहने का मतलब है उद्देश्य है। कौन ऐसा कहता है, कौन सा बात कहता है साथी कि आदर्शवादी कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो? नहीं, आदर्शवादी नहीं साथी। क्योंकि प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति ही सब कुछ है। मतलब एक तरीके से आप ये नहीं कहता कि प्रकृति, मतलब एक तरीके से आपने सुना होगा प्रकृतिवादी के जो जनक बोले जाते हैं एक तरीके से दोस्तों रूसो बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपको हम मान सकते हैं कि इसमें से एक निषेधात्मक शिक्षा आपने सुनी होगी जो रूसो से जुड़ा है, बाल के शिक्षा के जनक भी बोले जाते हैं दोस्तों रूसो। तो 12 का जो होगा ऑप्शन संख्या बी होगा प्रकृतिवादी। समाज का क्या अर्थ है? समाज का क्या अर्थ है दोस्त? सामाजिक संदर्भों का जाल, या लोगों का समूह, या सामान्य लोग, या राष्ट्र। साथ ही आपसे कहे कि समाज का या जो आपका एक तरीके से बोले सोसाइटी क्या है दोस्तों, सोसाइटी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या देंगे कि लोगों का समूह या सामाजिक संबंधों का जाल? तो आप कहते हैं सामाजिक संबंधों का जाल बोला जाता है, लोगों का समूह नहीं। तो अगर लोग हों एक दूसरे से जुड़े ना हों, लोग इकट्ठा हो, तो उसको हम समाज बोल देंगे? नहीं साथी। समाज का मतलब है कहीं ना कहीं सामाजिक संदर्भों से जो जाल बुने गए हैं, एक दूसरे से रिलेट है, वह आपका होगा। तो सामाजिक संदर्भों को जाल को हम बोलते हैं समाज। सामान्य लोग नहीं दोस्त, ना कि राष्ट्र आपका होगा सामाजिक संदर्भों का जाल। प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा में तकनीकी का अधिक छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा दोस्त विद्यार्थियों में प्रतिकरण में, या समाज के आधुनिकीकरण में, या फिर दोस्त सांस्कृतिक हमले पर, या अधिगम स्तर में वृद्धि पर। जो शिक्षा में जो दोस्त एक तरीके से बोल सकते हैं तकनीकी हो रही है, तकनीकी का अधिक मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट क्या पड़ेगा एजुकेशन में स्टूडेंट के ऊपर, वह आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने साथी, और आप देखने का प्रयास करेंगे, बताने का भी प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से आपका राइट ऑप्शन बनना चाहिए। तो दोस्त का विद्यार्थियों में प्रतिकरण के लिए किया जाता है क्या? तकनीकीकरण का, टेक्नोलॉजी का? नहीं साथी। समाज का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जाता है? भैया शिक्षा दोस्त वह अधिगम स्तर को बढ़ाने ना कि समाज में आधुनिकीकरण के लिए, सांस्कृतिक हमले के लिए नहीं साथी। आपका सीधा सा बनेगा वह अधिगम स्तर में वृद्धि करने के लिए किया जा रहा है टेक्नोलॉजी को। जो तरीके सीखने का जो प्रोसेस है, जो अधिगम करने का प्रोसेस है, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से लर्निंग का जो क्रिया है,
प्रक्रिया है साथी, उसमें कहीं ना कहीं उस पर अधिगम स्तर को ग्रोथ करने के लिए, लर्निंग जो लेवल है उसको कहीं ना कहीं ग्रोथ करने के लिए साथी इसका तकनीकियों का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रभाव उस पर पड़ेगा। प्रश्न संख्या 15 है, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यह दोस्त कह रहा कि शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। यह शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। यह व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। तो शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि किस वजह से होता है। साथी अगर आपसे कहे कि शिक्षकों के लिए शिक्षा जो समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा सामाजिक विकास के लिए अति आवश्यक है साथी, तो सिर्फ हम कह सकते हैं दोस्तों क्या शिक्षा सामाजिक विकास के लिए होगा, सामाजिक विकास के लिए पार्टिकुलर दोस्त कह सकते हैं हम। तो दोस्त सिर्फ पार्टिकुलर के लिए अति आवश्यक तो है, लेकिन उससे बेटर भी हम खोजने की बात करेंगे। शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है दोस्त, हाँ या तो दोस्त या भी है, या भी तो हम जानते हैं, लेकिन और भी देखते हैं। करा शिक्षा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है दोस्तों, या भी तो होता है, लेकिन व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। एकदम सही है दोस्त, आप कह सकते हैं शिक्षा क्या होता है। शिक्षा देखिए, शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि साथ ही करा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। उसमें ए, बी और सी सब इंक्लूड हो रहे हैं ऑप्शन संख्या डी में, क्योंकि व्यक्ति की बात करा और कहीं ना कहीं समाज एक दूसरे से जुड़े हैं। भाई समाज से व्यक्ति तो ही जुड़ा होगा ना, व्यक्ति और समाज एक दूसरे से क्या है, रिलेट है, अंतर संबंधित है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो सिर्फ हम शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार तो है, शिक्षा मौलिक अधिकार तो है ही, लेकिन उसका ऑप्शन यह नहीं बनेगा कि मौलिक अधिकार की बात कर रहा है। शिक्षकों के लिए शिक्षा समाजशास्त्र का अध्ययन है, तो कहीं ना कहीं समाजशास्त्र का शिक्षा, समाजशास्त्र का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं सोशियोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यक्ति और समाज दोनों से जुड़ने की बात होगी। सीधा सा ऑप्शन संख्या की बात करें डी बन जाएगा। 15 नंबर के लिए साथी आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या डी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे साथी बात करें, प्रश्न संख्या, तो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन साथी आप सभी स्टडी 91 के साथ जुड़ करके आप स्टडी 91 प्रो है ना साथी, प्रो के साथ जुड़ करके आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट पेपर का जो है आयोजन कर रहा है। दोस्तों अगर बात करें तो आप बिहार स्टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप साथ ही वहां पर जा करके एक मॉक टेस्ट, आप अपना मॉक टेस्ट मूल्यांकन स्वाकलन, या आप दोस्त बात कर सकते हैं, आप जब मूल्यांकन करते हैं अपने इवेल्यूएशन, तो करने के बाद आपको पता चलता है कि मैं किस स्तर पर हूं, किस लेवल पर हूं और मुझे कितना और भी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो जरूर आप सभी साथी जुड़े। साथ ही साथ दोस्त हम बात कर लें कि आप सभी के लिए 200 प्लस एग्जाम्स की अगर बात करें, इस पर आपको स्टडी 91 के प्रो पर आपको मिल जाएगा, जिसमें से अलग अलग भर्ती के अलग अलग एग्जाम, अलग अलग परीक्षाओं के लिए आप सभी के टेस्ट पेपर जारी है। आप किसी भी पेपर का टेस्ट दे सकते हैं। तो साथ ही हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न पर, आगे बात क्लियर करें। 16 नंबर के लिए कहा कि स्कूल को एक लघु समाज क्यों माना जाता है। कह स्कूल वासी समाज में ही आते हैं, या कह स्कूल बच्चों का आयु स्तर कम होता है, या स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होते हैं, या स्कूल समाज द्वारा स्थापित है। दोस्तों क्या है जो स्कूल को ऐसा लघु रूप माना जाता है। स्कूल को लघु रूप क्यों माना जाता है दोस्त, आप जानते हैं स्कूल को एक लघु रूप क्यों माना जाता है। आपने एक व्यक्ति को सुना होगा, जॉन डीवी। जॉन डीवी कहते हैं, जो जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक भी बोले जाते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो है वो जनक भी बोले जाते हैं, फादर भी बोले जाते हैं, जो अमेरिका के निवासी थे, एक शिक्षाविद थे। साथ ही उनके द्वारा ही कहा गया कि क्या बोला गया, स्कूल जो होता है ना, वह दोस्त बोला गया उनके द्वारा कि स्कूल कहा गया कि समाज का एक छोटा सा रूप होता है। छोटा सा रूप का मतलब है कि बच्चा, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि छोटा बच्चा जब तक पढ़ेगा नहीं दोस्त तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। आप जानते हैं पढ़ाई बहुत जरूरी है। अच्छा पढ़ाई जरूरी है तो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं समाज भी जरूरी है। भाई पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन समाज से भी जुड़ा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं विद्यालय में अलग अलग विविधताओं के बच्चे, वैरायटी के बच्चे जो क्लास में आते हैं पढ़ने के लिए, वह अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं दोस्तों, अलग अलग उनके जो वातावरण होते हैं। तो उससे बच्चा क्या, जब विविधताएं होती है तो क्लास में तमाम तरीके के जब कई वैरायटी के बच्चे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी अंतःक्रिया होता है, एक इंटरेक्शन होता है। जब होने के बाद तो बच्चे में एक निखार आता है, एक समाज के प्रति जुड़ाव पैदा होता है और कहीं ना कहीं
उसके छोटे बच्चों के लिए वही क्या है, एक तरीके से वही समाज हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, लोग बढ़ते जाते हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे उसके लिए समाज विद्यालय से हट करके फिर जीवन में दूसरे तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचना शुरू करते हैं। तो स्कूल वासी समाज में से आते हैं दोस्तों? नहीं, ऐसा नहीं माना जाता है। स्कूल बच्चों का आयु स्तर कम होता है दोस्तों? स्कूली बच्चों के आयु स्तर कम होता है? नहीं, आयु स्तर की बात नहीं हो रही है। स्कूली बच्चे समाज में वयस्क सदस्यों के रूप में भी विकसित होते हैं साथी, एकदम सही है। जो स्कूली बच्चे हैं समाज में ही क्या होते हैं, समाज से धीरे धीरे जब बच्चा विद्यालय जाता है धीरे धीरे वयस्क के रूप में वहीं से क्या हो जाता है, वहीं पर दोस्त विकसित, वहीं वयस्क सदस्यों के रूप में विकसित होना शुरू होता है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है धीरे धीरे वह समाज से जुड़ता जाता है। और सीधा सा साथी आपका सी ऑप्शन होगा। स्कूल समाज द्वारा स्थापित होता है, स्कूल जो है समाज द्वारा स्थापित होता है। इसका तात्पर्य नहीं कि स्कूल को एक अलग रूप समाज माना गया है, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है साथी। अगर बात करें प्रश्न संख्या 17 नंबर, कहना कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा? क्रमशः शिक्षित जनता, या धर्मनिरपेक्षता, या राष्ट्रीय और भावात्मक एकता, या गरीबी उन्मूलन? साथी कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा जी? प्रयास करेंगे साथी बताने का कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। क्या लोकतंत्र की सफलता हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या धर्मनिरपेक्षता होगा, या धर्म के प्रति किसी का मतलब किसी भी धर्म को नहीं माना जाएगा इसके प्रति होगा, राष्ट्रीय भावात्मक एकता साथी, या गरीबी उन्मूलन? उसके अच्छा है कि शिक्षित जनता होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षित जनता। जब शिक्षित जनता होगी दोस्तों तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को दूर कर देगी, गरीबी का उन्मूलन भी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो कहीं ना कहीं जो जिसका मन करेगा वह धर्म को फॉलो करे। कोई भारत का एक धर्म कोई निश्चित नहीं है कि भारत इसी धर्म को फॉलो करेगा। तो आपका तो यार सीधा सा बनेगा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र की सफलता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? वह शिक्षित जनता होनी चाहिए। सीधा सा आपका ये ऑप्शन साथी बनेगा। 18 नंबर, आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार से करेंगे साथी? विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करके, या अगर विद्यार्थी को शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करके, या फिर करें कि सुविधा वंचित समूह के लिए विशेष कार्यक्रम प्रदान करके, या दोस्त उपयुक्त सभी? तो दोस्त या तो प्रश्न बहुत सही है। आप प्रश्न संख्या 18 नंबर के लिए साथी कमेंट कर सकते हैं कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। आप वर्ग कक्ष में प्रमाण तंत्र का अभ्यास किस प्रकार करेंगे दोस्तों? या भी है सभी को समान अवसर भी प्रदान करेंगे, या भी सही दोस्तों। शैक्षिक रुचि में स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, या भी है सुविधा वंचित बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम भी प्रदान करेंगे साथी। तो हम सीधा कब बोल सकते हैं जब पहला, दूसरा और तीसरा मतलब ए, बी और सी तीनों पॉजिटिव हैं तो सीधा सा ऑप्शन संख्या डी बनेगा साथी। नेक्स्ट प्रश्न आप चलेंगे प्रश्न संख्या 19 नंबर, समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावकारी घटक क्या है? सबसे प्रभावशाली घटक क्या है? टेलीविजन, दोस्त धर्म, या भाषा, या शिक्षा? समाज में जो परिवर्तन करने वाला, समाज में जो परिवर्तन लाता है, जो एक तरह सोसाइटी में जो चेंज करता है दोस्तों, इफेक्ट डालता है, तो एक तरीके से इफेक्टिव जो चेंजेस लाता है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे प्रभावशाली घटक माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली घटक माना जाता है? तो दोस्त आप सीधा सा बनाएंगे क्या टेलीविजन है? क्या टेलीविजन सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है समाज परिवर्तन में? ना। धर्म क्या दोस्त? ना। कहेंगे भाषा? एकदम नहीं। सबसे ज्यादा जो प्रभाव डालता दोस्तों वो आपका एजुकेशन होता है। अगर दोस्त एजुकेशन, शिक्षित हुआ समाज, तो समाज में अच्छी चीजें विकसित होना, विकास होना शुरू हो जाती हैं। तो सीधा सा है समाज में परिवर्तन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों शिक्षा ही, एजुकेशन ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? व्यक्ति है, परिवार है, सामाजिक समूह है, या जनजातीय समूह है? कौन सा साथी होगा? अगर हम प्रश्न संख्या 20 नंबर पर चर्चा कर लें तो कौन सा आपका राइट ऑप्शन बन सकता है? कौन सा आपका राइट ऑप्शन आपको लगता है कि मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा है? अच्छा, मानव समाज का मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों समाज अगर बात करें तो जो समाज बना एक तरीके से परिवार ही है। समाज हम बोल सकते हैं परिवार ही है साथी। तो परिवार से ही निकल तो समाज बना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति से नहीं, परिवार आप बोल सकते हैं। मानव समाज का मूलभूत इकाई कौन सा साथी? वह परिवार ही है। ऑप्शन संख्या बी बनेगा, फैमिली आपका राइट ऑप्शन साथी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर के लिए, भारत में कौन सामाजिक परिवर्तन में बाधक होगा?
जो भारत में जो कह रहा है कि भारत में कौन ऐसा है जो सामाजिक परिवर्तन में बाधक होगा, जातिता होगा या जाति होगा या वर्ग होगा या फिर ये सभी हैं साथी। जी प्रयास करें आप सभी आंसर देने का। प्रश्न संख्या 21 नंबर के लिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है, कौन सा ऑप्शन होगा साथी? तो जातिता भी तो साथी है एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन का बाधक, धर्म जाति भी तो जाति है दोस्त, एक वर्ग भी तो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाधा तो सारे के सारे उत्पन्न करेंगे। भारत में कौन इस सामाजिक परिवर्तन का बाधा में बाधक है? तो कोई सभी है दोस्तों, एक वर्ग भी है, एक आप बोल सकते हैं आपकी कास्ट है, जातिता है, या भी सारी चीजें फैक्टर डालती हैं, आपका ए सभी है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? जिसे बोलते हैं डीपीईपी। डीपीईपी दोस्तों बोलते हैं, क्या नाम है दोस्तों इसका? है डीपीईपी। डीपी की बात करें, डीपीईपी का करा कि कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? 1990 में, 1994 में, 1998 में, 1996 में। दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है 22 नंबर के लिए, करा कि डीपीईपी का प्रारंभ कब किया गया? दोस्त बात करेंगे कब प्रारंभ किया गया डीपीईपी का। डीपीईपी की बात करें दोस्त तो आपका सीधा सा बनेगा 1994 में इसका प्रारंभ किया गया डीपीईपी को, और 2009 में इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था, बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान से इसे रिलेट कर दिया गया, लेकिन शुरुआत में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 ईस्वी में होती है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 23 नंबर के लिए, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा, छात्रों का विश्वास या उस शिक्षण के प्रति आस्था। साथ ही अध्यापक के लिए, एक टीचर के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? सबसे वैल्यूएबल जो चीजें क्या हो सकती हैं एक अध्यापक के लिए दोस्तों? सबसे वैल्यूएबल क्या? उसकी नौकरी दोस्त, या तो उसका नौकरी तो उतना वैल्यू नहीं रखती है, उसकी गरिमा दोस्तों, हाँ गरिमा तो हो सकती है, लेकिन सबसे मूल्यवान आपसे पूछ रहा है ना। छात्रों का विश्वास दोस्तों, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। दोस्तों कितना वह अपने शिक्षण के प्रति आस्था है, कितना आप उसमें क्या करता है, उसमें फेथ है, विश्वास है, पढ़ाने के प्रति, वह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप कहेंगे अध्यापक के लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान साथी कौन सा बनेगा? वह उसकी शिक्षण के प्रति आस्था बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था से संबंधित नहीं है? दोस्तों एक आपको मैं बात बताता हूं दोस्तों, आप जानते हैं किशोरावस्था जिसको हम जानते हैं एडोलसेंस के नाम से जानते हैं। एडोलसेंस की अगर हम चर्चा करें साथी तो आपको बोला जाता है कि 12 से 18 वर्ष का जो टाइम होता है या किशोरावस्था में गणना की जाती है। दोस्तों किशोरावस्था पर सबसे अच्छा जो बातें करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल एक पुस्तक लिखते हैं जिस पुस्तक का नाम ही था एडोलसेंस, मतलब कहीं ना कहीं किशोरावस्था नाम ही था उस बुक का। और आपसे कई बार चीजें साथी पूछी भी जाती हैं कि एडोलसेंस नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई बुक है? तो दोस्त आप कहेंगे वह स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल को किशोरावस्था के जनक भी बोला जाता है, एक किशोर मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। और दोस्त इसमें से करा कौन सी विशेषता नहीं है? करा कि तेज शारीरिक विकास, स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय या प्रकृति विपरीत लिंग के अधिक रुचि या करा अधिक संवेदनशीलता। तो दोस्त कौन सा इसमें से और कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि किशोरावस्था के साथ नहीं घटती है? जी दोस्त कौन सा इसमें से नहीं घटती है ऐसा आपसे पूछ रहा है। तेज शारीरिक विकास साथी आप जानते हैं, हाँ मानते हैं दोस्तों, जब बच्चा किशोरावस्था बाल्यावस्था में होता है, बच्चा शैशवावस्था में होता है तो क्या होता है? शारीरिक विकास फास्ट होता है साथी, आप तो या तो जानते हैं। साथ ही साथ उसके बाद बाल्यावस्था में जब बच्चा पहुंचता है 6 से 12 वर्ष की एज में, तो फिर क्या हो जाता है साथी? तो फिर से एक बार थोड़ा सा बच्चे का विकास, शारीरिक विकास, फिजिकल जो चेंजेस है वो थोड़ा सा स्लो होता है। फिर से बच्चा क्या होता है, जब बच्चा 12 से 18 में जाता है, मतलब किशोरावस्था में फिर से स्पीड पकड़ता है, तो शारीरिक विकास तो ठीक है, स्पष्ट और तथा स्थायी आत्म प्रत्यय। तो दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लियर और स्टेबल कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वह एकदम भ्रमित होता है, उसको एकदम चीजें नहीं पता होती, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की जरूरत होती है। स्पष्टता, स्थायी आत्म प्रत्यय साथी नहीं होता है। और यही चीजें हैं जो आप देखते हो जब बच्चा 1 2 3 करके ऐसे पढ़ते पढ़ते जब क्लास 12 पास करता, मतलब 12वीं क्लास पास करता, उसके बाद दोस्त बच्चा समझ नहीं पाता कि अब हम किस दिशा में जाएं,
हमें क्या चुनना चाहिए, मुझ में क्या एबिलिटी है, क्या मुझ में क्षमता है, उसके अनुसार बच्चा अपना एक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता। और अगर उस समय कोई अच्छे तरीके से डिसीजन उसे दे दिया, उसके हिसाब से, जिस हिसाब से उसकी मानसिकता चलती है, तो बच्चा कुछ बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे की क्षमता उतना तो है नहीं और कहीं ना कहीं वह डिसीजन गलत ले लिया, यहाँ मुझे यह पढ़ाई करनी चाहिए और उसमें उसकी रुचि नहीं उतना, या किसी के कहने या बहकावे में आ गया कि हाँ यह हम भी पढ़ेंगे, तो फिर बाद में उसी लिए घातक का काम करती हैं। तो साथ ही कहीं ना कहीं इस तरीके से हम बात करें, स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय नहीं होता है, प्रकृति विपरीत लिंग में अधिक रुचि। दोस्तों आप जानते हैं कि जो किशोरावस्था है उसे विषम लिंगी प्रेम की अवस्था बोली जाती है। मतलब अपने लिंग से, अपने जेंडर के इतर जो बच्चा क्या करता है, वह प्रेम की भावनाओं में जागृत होती है और कहीं ना कहीं उसके प्रति इंटरेस्ट जगाता है। अत्यधिक संवेदनशील, उसमें बहुत ही सेंसिटिव होता है दोस्त, यह भी सही है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या आपका बी इसमें से राइट ऑप्शन बनेगा। जो 25 नंबर के लिए दोस्त करा इड अहम पराहम। दोस्तों यहां पर पराहम होगा। पराहम किसके सिद्धांत से संबंधित है दोस्त? सिगमंड फ्रायड से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, दोस्त एरिक एरिक्सन से। ध्यान दीजिएगा साथी, आपसे कहा कि ईड ईगो और सुपर ईगो है, ईड ईगो और सुपर ईगो साथी आप जानते हैं, या एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रिया के निवासी, ऑस्ट्रेलिया नहीं साथी, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना, तो आप जानते हैं यहाँ के निवासी थे। और एक क्या थे, एक मनोचिकित्सक थे, ये साइको जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे। और उन्हीं के द्वारा या ईड ईगो और सुपर ईगो की बात की गई और इन्हीं के सिद्धांत ऑप्शन से क्या आपका ए बनेगा। जीन पियाजे जानते हैं आप, संज्ञान विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, जिसे हम जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से इनका जाना जाता है, संज्ञान विकास का सिद्धांत। दोस्त या भी तो इनके सिद्धांत में 4 अवस्थाओं पर यह बात करते हैं, या तो आपको मैंने कई बार चर्चा बता दिया हूं। कोहलबर्ग दोस्त आप जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसका इनका विरोध भी होता है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। कैलोन गिलगर नामक एक व्यक्ति थे, एक मनोवैज्ञानिक थे, जो उनका घोर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो कोहलबर्ग का, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, या पुरुषवादी सिद्धांत या महिलाओं पर लागू नहीं होता है। और ये सारी चीजें आपके पेपर में खूब पूछी जाती हैं। एरिक एरिक्सन की दोस्त बात करें तो एरिक एरिक्सन सिगमंड फ्रायड का ही एक शिष्य हुआ करते थे और जिनका दोस्त सिद्धांत था मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, एक बोल सकते हैं साइको सोशल थ्योरी के नाम से इनका जाना जाता है, मनोसामाजिक सिद्धांत, जिनमें इनको द्वारा 8 चरण पर बात की जाती है, 8 चरण पर चर्चा की जाती है, जो कभी मैं चर्चा करूंगा इस बात पर। साथ ही 25 नंबर का ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। और एरिक एरिक्सन जो महोदय थे वो पूरे जीवन के बारे में बताते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व है, उसके पर्सनालिटी किस प्रकार से होना चाहिए, कि वह किस प्रकार से धीरे धीरे अपने चरण दर चरण, जैसे एज उसकी धीरे धीरे बढ़ती जाए, वह किस रास्ते पे उसे जाना चाहिए और फिर कैसे अपना विकास करना चाहिए। यह तो एरिक एरिक्सन का कहने का तात्पर्य था। लेकिन साथ ही कोहलबर्ग के बारे में आप जानते हैं कि 3 अवस्थाएं, 3 स्तर पर इनका सिद्धांत था, वह भी मैंने आपको चर्चा करके बताया है। 3 अवस्थाएं, जिसमें से पूर्व परंपरागत और परंपरागत और आप जानते हैं उत्तर परंपरागत स्तर था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। 25 का सीधा सा ये ऑप्शन बनेगा, सिगमंड फ्रायड साथी। 26 नंबर के लिए मानसिक आरोग्यता का अर्थ है, मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ होगा साथी? कह कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उपाय, या मानसिक असंतुलन को रोकना, या उपयुक्त सभी साथी। तो मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ होता है, मानसिक आरोग्यता का क्या अर्थ होता है साथी, प्रयास करेंगे आप बताने का, इसका मीनिंग क्या होता है दोस्त। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, यह भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना साथी, सही, इसका सही कहीं ना कहीं ऑप्शन संख्या डी ही बनेगा। तीनों में जो ए बी और सी हैं, तीनों में एक ही बात कही गई है और सीधा सा इसी वजह साथी बनेगा, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, तो मानसिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अपना मानसिक जो स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, उस पर खोज विचार करना। कहीं ना कहीं दोस्तों कह रहा कि उसको स्वस्थ बनाए रखने का उपाय भी, तो कहीं खोज जब करेंगे दोस्तों सही स्वस्थ करने की बात ही कर रहा है। इसमें कह रहा है कि कहीं ना कहीं असंतुलन बिगड़ने ना पाए, उसके लिए हमें मेंटेन करना है। तो चीजें घुमा फिरा के एक ही है, सीधा सा आपका डी ऑप्शन। 27 नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? कौन सा इसमें से मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? संतुलन, एकीकृत और समन्वित विकास,
कर वास्तविक की स्वीकृति या सेखी बघाड़ना, सेखी बघाड़ना या नियमित दिनचर्या। साथी कौन सा इसकी विशेषता नहीं होगी, कौन सी दोस्तों इसमें से विशेषता, क्या सेखी बघाड़ना दोस्तों क्या होना चाहिए, क्या सेखी बघाड़ना क्या मतलब होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप क्या करना है एक तरीके से सेखी बिगाड़, आप जानते हैं ना बगाड़ने की मतलब होता है जब भाव खाना, सेखी बगाड़ना एक भाव होता नहीं कि आप ज्यादा कोई चीज आपसे कही जा रही तो हम नहीं हम नहीं करेंगे यार, नहीं हमारे पास का नहीं। तो एक तरीके से सेखी बगाड़ना, उसमें आपको क्या करना, उसमें तमाम तरीके से ऐब निकालना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। आपका यह चीजें नहीं है स्वास्थ्य की विशेषता, संतुलन, एकीकृत और समन्वित विकास सही है, वास्तविकता की स्वीकृति भी है, नियमित दिनचर्या भी होनी चाहिए। अभी साथी 28 नंबर के लिए दोस्त का प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण क्या कारक है, कर जो प्रभावी इफेक्टिव जो है टीचिंग प्रोसेस है, कारक की कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, शिक्षक का अनुशासन या शिक्षक का अनुशासन साथी, या शिक्षक की विषय वस्तु का ज्ञान, या शिक्षक शास्त्र, शिक्षक और छात्र वार्ता, या समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। साथी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पूछ रहा है आपसे, सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको वैसे तो लगेगा सबके सब सही है, सबका सब। शिक्षक का अनुशासन साथी एक तरीके से तो नहीं होता, शिक्षक का अनुशासन हम बोल सकते हैं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो बच्चा अपने आप अनुशासन में आ जाएगा। या तो शिक्षक का अनुशासन, तब तो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। एक तो प्रेशर डालने वाले क्या होंगे, शिक्षक की विषय वस्तु का ज्ञान दोस्तों, हाँ हो सकता है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट पूछ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं शिक्षक छात्र के बीच वार्ता होनी चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए। सबसे बात है भाई, जब बच्चे के बीच और शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जब अच्छे से इंटरेक्शन होगा, वार्ता अंतःक्रिया होगा, तो कहीं ना कहीं जो बातें जो कमियां बच्चे में होंगी वह शिक्षक के पास सही तरीके से सही टाइम में बच्चे के बारे में पहुंच पाएंगी, और उसी हिसाब से शिक्षक क्या करेगा, बच्चे में निखार लाने की, बच्चे में जो दिक्कतें हैं, जो विकार हैं, जो भी प्रॉब्लम है या त्रुटियां बच्चा जो कर रहा है उसको समय से सही करने की कोशिश करेगा। तो सीधा सा इसका ऑप्शन संख्या सी बनेगा साथी एकदम। 29 नंबर में बात करें व्यक्तित्व के विकास के लिए जब पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में का दोस्त करा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपके पर्सनालिटी में आपका व्यक्तित्व है में दोस्त क्या कौन सी भूमिका कौन निभाता है, क्या करा कि दोस्त अनुवांशिकता या दोस्त कर वातावरण, करा कि अनुवांशिकता वातावरण, क्या परीक्षा दोस्तों, क्या परीक्षा आपकी व्यक्तित्व को निखारता है, बच्चे व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में सहायता करता है साथी, बताएंगे इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। सीधा सा साथी, क्या सिर्फ अनुवांशिकता इस पे भागीदारी नहीं हो सकता, सिर्फ अनुवांशिकता नहीं, सिर्फ वातावरण नहीं, दोनों का रोल है। आपके अनुवांशिकता आपके जो माता पिता आपके जो अनुवांशिकता आपके जीन्स के साथ जो आपकी व्यक्तित्व आपकी पर्सनालिटी आई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो समाज है वातावरण है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है आपके पर्सनालिटी में। सीधा सा आपका दोस्तों ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ऐसा आप नहीं कह सकते परीक्षाओं तो अपने आप से गलत होगा। 29 का ऑप्शन संख्या सी। तो आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिशील गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्त कह रहा है इनमें से कौन वर्ग कक्षा में गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्त आवश्यक नहीं इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत आपसे पूछ रहा है। खेल खेलना, प्रयोग दोस्त, कहानी लिखना या व्याख्यान, कौन सा दोस्त गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं होगा, ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है। कौन सा इसमें से गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है ऐसा आपसे दोस्त पूछ रहा है, तो प्रयास करेंगे बताने का इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन बन सकता है। दोस्तों क्या कह रहा है खेल खेलना, तो दोस्त खेल खेलना है तो है गतिविधि है भाई, एक्टिविटी तो है, एक प्रकार से क्रिया तो है कि नहीं है भाई, एकदम तो है, एकदम बात है कि हम भाई एक्टिविटीज करें कि नहीं, खेल खेलना सही है। प्रयोग करें, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोस्तों, एकदम है कि हम एक्टिविटीज कर रहे हैं। दोस्त कहानी लिखना, कोई हम कहानी लिख रहे हैं, एक स्टोरी जो है रीडिंग एक तरीके से हम लिख रहे हैं साथी, वह भी होगा। लेकिन व्याख्यान साथी आप नहीं कह सकते कि एक गतिविधि के लिए आवश्यक है, गतिविधि के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों। तो एक तरीके से एक वर्ग कौन इनमें से कौन वर्ग कक्षा में, तो दोस्त एक तरीके से व्याख्यान क्या है, व्याख्यान एक शिक्षक केंद्रित है, एक टीचर सेंटर्ड आप बोल सकते हैं। सिर्फ वह बच्चों पर निर्भर नहीं, बच्चे इस पर क्या होते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं व्याख्यान विधि में। और कहीं ना कहीं साथी आपका यही आपका राइट ऑप्शन होगा व्याख्यान। तो 30 का सीधा सा आपका डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार के साथी आपकी बात करें तो आपके सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके बिहार स्टेट
पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी मेरे सभी शिक्षार्थी या प्रशिक्षार्थी हैं साथी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट या सेशन है जो आपके पेपर के लिए यूजफुल साबित होगा। और आप अच्छे से पढ़ के जाइए, सीख के जाइए साथी। और अच्छे से जब आप पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, और जब क्वालिफाई कर लेंगे तो तभी साथी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। तो इसके बाद आप सभी शिक्षक भर्ती में बैठे और सिलेक्शन लेकर के बच्चों को शिक्षा ग्रहण देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी पढ़ते रहे, जैसा भी सेशन लगा हो एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त, ऐसा नहीं है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत सी सरल और नॉर्मल पेपर क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैं क्वेश्चन ले आ रहा हूं साथी। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह मेरा एक उद्देश्य है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के स्तर की एक लेवल देने की कोशिश करें कि हाँ, उसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिर से पूछे जाएंगे। आपको बहुत कठिनाई भरे प्रश्न लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम कठिन प्रश्न लाएंगे तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में पूछे गए हैं वह आपके लिए यूजफुल बनता है साथी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास।